सफलता प्राप्त करने के लिए कोई एकमात्र मंत्र नहीं है, क्योंकि सफलता विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। हालांकि कुछ प्रमुख सिद्धांत और विचारधाराएं हैं जो सभी के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ये मंत्र जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। 1. कर्मयोग एक्शन विथ डिटैचमेंट मंत्र। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिया गया महत्वपूर्ण संदेश है। सफलता के लिए यह मंत्र सिखाता है कि हमें निस्वार्थ भाव से अपने कार्य करने चाहिए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो सफलता अपने आप प्राप्त होती है। 2. धैर्य और निरंतरता पेशेंस एंड परसेवरेंस मंत्र। धैर्य से कठिनाइयों का सामना करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्यपूर्वक और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। 3. आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस मंत्र। अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और सच्ची शक्ति को पहचानें जो आपके भीतर है। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण पॉजिटिव एटीट्यूड मंत्र। सकारात्मक सोचो और हर परिस्थिति में अच्छाई देखो। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ सकते हैं। सकारात्मक सोच सफलता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि यह आपको निराशा और असफलता से उबरने की शक्ति देता है। 5. समय का प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट मंत्र। समय अमूल्य है, इसका सदुपयोग करो। सफलता पाने के लिए समय का सही प्रबंधन आवश्यक है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है और उसे सही तरीके से उपयोग करता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हर क्षण का सदुपयोग करें और अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करें। 6. लगन और कड़ी मेहनत डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क मंत्र। लगन और कड़ी मेहनत से ही सफलता संभव है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसे पाने के लिए आपको लगन और कड़ी मेहनत करनी होगी। जो व्यक्ति पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। 7. सपनों को वास्तविकता में बदलें टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी मंत्र। सपने देखो, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए कार्य करो। सिर्फ सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए आपको योजना बनानी होगी और कड़ी मेहनत करनी होगी। जो व्यक्ति अपने सपनों के पीछे समर्पित रहता है वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। 8. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें फोकस ऑन द गोल मंत्र। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और विचलित न हो। ध्यान केंद्रित रखने से आप अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित न हो और पूरी निष्ठा के साथ उस पर काम करते रहें। 9. विनम्रता और सीखने की प्रवृत्ति ह्यूमिलिटी एंड लर्निंग एटीट्यूड मंत्र। विनम्र बनो और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। सफलता पाने के लिए विनम्रता और सीखने की प्रवृत्ति बहुत जरूरी है। यह आपको न केवल ज्ञान बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी स्थिर बनाए रखती है। 10. सेहत और आत्म देखभाल हेल्थ एंड सेल्फ केयर मंत्र। स्वास्थ्य ही असली धन है, इसे प्राथमिकता दो।
सफलता का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपका शरीर और मन स्वस्थ हो। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार और उपदेश आज भी लोगों को जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे हमें संघर्षों का सामना करने, धैर्य रखने और अंततः सफलता प्राप्त करने की राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उद्धरण जीवन की गहराइयों को समझने और अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान भगवद गीता में दिया वह केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करता है। उनके ये उद्धरण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने कर्म की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना किसी फल की चिंता किए। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म ही असली धर्म है और जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों का पालन करते हैं तो सफलता स्वयं हमारे पास आती है। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कार्य को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है और हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण के अनुसार धैर्य और समर्पण भी सफलता की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो हमें हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त होती है। उनके यह विचार हमें जीवन में हर स्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उद्धरण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को न तो अत्यधिक भोग में लिप्त होना चाहिए न ही अत्यधिक तपस्या में। जीवन में संतुलन ही सही मार्ग है। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और धर्म के प्रति भी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ केवल पुस्तकों में लिखे हुए शब्दों को जानना नहीं है बल्कि आत्मा को जानना और उसकी शक्ति को पहचानना है। उनका यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति की राह है। धैर्य, समर्पण, संतुलन और आत्मज्ञान के अलावा श्री कृष्ण के उद्धरण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। उनका एक उद्धरण है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना नहीं है बल्कि हर कार्य में भगवान को महसूस करना है। उनका यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि भक्ति का असली अर्थ है निस्वार्थ सेवा और प्रेम। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं तो हमें सच्ची भक्ति की अनुभूति होती है। उनके ये विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं
तो हमें सच्ची शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक उद्धरण जीवन के हर पहलू में हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। चाहे वह संघर्ष का समय हो या सफलता का, उनके ये विचार हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करता है। धैर्य बढ़ाने के लिए आपको मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्तर पर काम करना होगा। नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं जो आपको धैर्य बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 1. स्वयं को समझें और स्वीकारें। सबसे पहले यह समझें कि धैर्य की कमी का मूल कारण क्या है। क्या आप अधिक अपेक्षाएं रखते हैं या क्या आप तुरंत परिणाम चाहते हैं? अपने आप को समय दें और अपनी सीमाओं को समझें। जब आप अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं तो धैर्य विकसित करना आसान हो जाता है। 2. धीरे धीरे अभ्यास करें। धैर्य एक ऐसा गुण है जिसे आप धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे कि अगर आप किसी चीज के लिए तुरंत उत्सुक हो जाते हैं तो खुद को रुकने का मौका दें। एक गहरी सांस लें और शांत रहें। किसी काम को करने में जल्दबाजी न करें। यह समझें कि हर काम को पूरा होने में समय लगता है और धीरे धीरे उस प्रक्रिया का आनंद लें। 3. ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग मन को स्थिर और शांत बनाते हैं, जिससे आपकी धैर्य शक्ति बढ़ती है। ध्यान आपके मन को वर्तमान क्षण में लाता है और अनावश्यक विचारों को हटाकर आपको संतुलित करता है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर और मन का तालमेल बेहतर होता है, जिससे आप अपने धैर्य को और भी सुदृढ़ बना सकते हैं। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना धैर्य बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आप आसानी से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और धैर्यपूर्वक काम कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और जीवन की हर स्थिति में अच्छाई देखें। इससे आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा और धैर्य बढ़ेगा। 5. लक्ष्य निर्धारित करें और समयबद्ध रहें। अपने जीवन में स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और उसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय करते हैं तो आप अपने काम को धैर्यपूर्वक पूरा कर सकते हैं। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इससे आप धैर्यपूर्वक एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी प्रगति का आनंद ले सकते हैं। 6. स्वयं को प्रेरित करें। प्रेरणादायक उद्धरण पढ़ें या प्रेरक किताबें सुनें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप धैर्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। श्री कृष्ण जैसे महान विभूतियों के उपदेशों से प्रेरणा लें। उनका संदेश है कि जीवन में धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही सही मायनों में सफल होता है। 7. प्रक्रिया का आनंद लें। परिणाम की चिंता न करें। जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस प्रक्रिया का आनंद लें। अगर आप केवल परिणाम की चिंता करेंगे तो धैर्य खो बैठेंगे। श्री कृष्ण के कर्मयोग सिद्धांत के अनुसार फल की चिंता किए बिना अपने कार्य पर ध्यान दें। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने प्रयासों का आनंद लेने लगते हैं और धीरे धीरे धैर्य बढ़ता है। 8. सांस लेने की तकनीकें अपनाएं। जब आप किसी परिस्थिति में असहज महसूस करते हैं तो गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। यह आपको शांत करेगा और आपको धैर्य धारण करने में मदद करेगा। नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करने से भी धैर्य में वृद्धि होती है।
क्योंकि इससे आपकी मानसिक शांति और स्थिरता बढ़ती है। 9. समय के साथ धैर्य बढ़ता है। यह समझें कि धैर्य एक दिन में विकसित नहीं होता, इसे विकसित करने में समय लगता है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियां आपको धैर्य धारण करने का अवसर देती हैं। समय के साथ जब आप इन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आपका धैर्य स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाएगा। 10. धैर्य को एक गुण के रूप में मान्यता दें। धैर्य को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानें। यह समझें कि धैर्य जीवन में महत्वपूर्ण है और इसे विकसित करना आवश्यक है। इसे एक गुण के रूप में पहचानें और इसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप धैर्य को एक गुण के रूप में स्वीकारते हैं तो इसे बढ़ाना आपके लिए आसान हो जाता है। इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर आप धीरे धीरे अपने धैर्य को बढ़ा सकते हैं। धैर्य आपके मन को स्थिर और शांत रखता है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है।